नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस, नाम से ही पता चल जा रहा है। तो पहले हो सकता है कि तुम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन तो आता है क्या कि रिस्क क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, हजार्ड्स क्या होता है, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। लेकिन अब के एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए कि डेंजरस ऑकरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सभी को स्क्रीन वगैरह दिख रहा है। तो ये रेगुलेशन नंबर 8, पहले तो रेगुलेशन नंबर 8 तुम लोग को इम्पोर्टेंट है। जैसे बहुत लड़के लोग बोलता है कि सर रेगुलेशन नंबर कैसे याद करें, तो देखो रेगुलेशन नंबर तुमको याद करने की जरूरत वैसे नहीं है। हम क्या बताएं कि रेगुलेशन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, तब तुमको पता याद रखना है कि हाँ 8 में क्या दिया हुआ है, रेगुलेशन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट के बारे में दिया हुआ है। जिस तरीके से हम बताते हैं ना कि सेक्शन 12 माइंस एक्ट का जो कमिटी दिया हुआ है वीवीआई है, तो उसी तरीके से ये है कि नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस ये कितने नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है, ये रेगुलेशन नंबर 8 में दिया हुआ है। नोटिस ऑफ ओपनिंग कितने नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है, 3 नंबर में दिया हुआ है। एनुअल रिटर्न कहाँ पे दिया हुआ है, 4 नंबर में दिया हुआ है। तो अभी क्या है कि अभी 2 ही क्लास हुआ है, तो जो भी लड़के लोग नए लड़के लोग हैं तो वो कोशिश करें कि अभी 7वां तक 8 तक आज जो भी करवाया जाएगा, मतलब चैप्टर 2 तक का वो रेगुलेशन नंबर के साथ याद करें। उसके बाद जो कल से स्टार्ट होगा बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन वगैरह आगे, ऑटोमेटिक हम क्लास में ही याद करवा देंगे। ठीक है, तो नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस या एक्सीडेंट, ठीक है ना। तो डेंजरस ऑकरेंस होता क्या है, तो कुछ भी वैसा रिडली आइडेंटिफिएबल इवेंट, ठीक है, वैसा कुछ भी इवेंट जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान जिसको सकते हैं हम लोग, जिसके पास क्या पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब क्या, जिसके पास अंदर क्षमता, तुम लोग के पास क्या है पोटेंशियल कि हाँ एग्जाम में तुम लोग एचएसएल एग्जाम पास कर जाओगे, ये पोटेंशियल है तुम्हारे में। उसी तरीके से वैसा रिडली मतलब जिसको हम लोग इजीली, आसानी से, जल्दी, रिडली मतलब जल्दी बोलो, जिस वैसा आइडेंटिफिएबल इवेंट जिसके पास पोटेंशियल है क्या करने का, जिसके पास पोटेंशियल है कि वो किसी भी पर्सन जो किसी जगह पे वर्क में है, काम कर रहा है, उसको इंजरी पहुंचाने का, इंजर्ड कर सकता है। कोई व्यक्ति काम कर रहा है और कोई भी वैसा इवेंट जिसके पास गुण है, क्षमता है कि उस व्यक्ति को इंजर्ड कर सके, इंजरी पहुंचा सके, वही डेंजरस ऑकरेंस कहलाता है। तो ये डिफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डिफिनेशन किसी भी एग्जाम में अभी तक नहीं आया है, लेकिन आने वाले एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करने वाला है उसको भी तो समझ में आ रहा है ना। अगर वो देखता होगा कि हाँ बाकी सारे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ गया है, तो हमको कहाँ से क्वेश्चन देना है, कुछ हट के क्वेश्चन, जरा अलग क्वेश्चन देना है, तो वैसा में आता है डेंजरस ऑकरेंस। तो डेंजरस ऑकरेंस क्या होता है सभी को पता होना चाहिए कि वैसा रिडली आइडेंटिफिएबल इवेंट जिसके पास गुण है, क्षमता है कि कोई व्यक्ति अगर कहीं काम कर रहा है उसको वहाँ पे नुकसान पहुँचाने का, इंजरी, इंजर्ड करने का जिसके पास गुण है, वही डेंजरस ऑकरेंस कहलाता है। ठीक है, ये बी नंबर में दिया हुआ है, और ये सब डेंजरस ऑकरेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल भी तुम लोग को माइंड में हम अभी कोशिश करेंगे सेट करवा देने का। टोटल 18 एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, 18 19 एग्जाम्पल टोटल दिया हुआ है, ये तुम लोग को माइंड में अभी हम सेट करवा देंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। और ए में क्या दिया हुआ है कि कोई भी वैसा एक्सीडेंट, ये जो रेगुलेशन नंबर 8 में जो भी नोटिस जाएगा वो किसके लिए नोटिस जाना है, कोई भी वैसा एक्सीडेंट जिसके कारण लॉस ऑफ लाइफ हो गया है, मतलब किसी भी पर्सन का डेथ हो गया है। लॉस ऑफ लाइफ मतलब क्या, डेथ हो जाना, या किसी भी पर्सन का सीरियस बॉडली इंजरी हो गया। सीरियस बॉडली इंजरी मतलब क्या हो गया कि परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ द बॉडी, फ्रैक्चर हो गया हैंड का, फ्लेंजेस का, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, हियरिंग लॉस हो गया, आई साइट पूरी तरीके से लॉस हो गया। ये सब एग्जाम्पल सीरियस बॉडली इंजरी का है। तो अगर किसी एक्सीडेंट के कारण किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है या सीरियस बॉडली इंजरी हो जाता है माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, कि माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी काम कर रहा था वो माइनिंग से रिलेटेड,
और उसके कारण अगर किसी व्यक्ति का जान चला जाता है या सीरियस बॉडली इंजरी हो जाता है तो उस केस में, और दूसरा डेंजरस ऑकरेंस के केस में, ये रेगुलेशन नंबर 8 में बोला है कि हमको रिपोर्ट देना है, नोटिस देना है, ठीक है। और बाकी बोलेगा सर रिपोर्टेबल इंजरी क्या करेंगे, माइनर इंजरी का क्या करेंगे, तो ये सारे का हम लोग माइंस एक्ट में दिया हुआ है जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। ये जिससे रेगुलेशन कंप्लीट होगा तो वो मेरे नोट्स में है यहाँ पे, तो वो भी हम लोग ये यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। तब आता है कि डेंजरस ऑकरेंस का एग्जांपल क्या क्या है, तो कोई भी एक्सप्लोजन या इग्निशन जो हुआ माइंस में, ठीक है, एक्सप्लोजन या इग्निशन, या कहीं स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया, या कहीं से अचानक से फायर का आउटब्रेक हो गया, मतलब आग निकल गया, या किसी जगह से स्मोक का अपीयरेंस हुआ, या इंडिकेशन ऑफ हीटिंग या आउटब्रेक ऑफ फायर। तो एक ध्यान रखो, फायर या एक्सप्लोजन, ठीक है, स्मोक, ऐसा कोई चीज नजर आ रहा है कहीं पे, फायर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग और इन एनी मशीनरी, है ना। तो एक हो गया, एक ध्यान रखो कि एक दिया हुआ है किससे रिलेटेड, फायर, एक्सप्लोजन, स्मोक वगैरह से रिलेटेड, कि अगर माइंस के किसी पार्ट में कहीं एक्सप्लोजन हो जा रहा है, इग्निशन हो जा रहा है, कहीं आग लग गया किसी मशीनरी वगैरह में, या कहीं आउटब्रेक ऑफ फायर हो गया, कहीं स्मोक निकल रहा है, कहीं स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, सब क्या आग से रिलेटेड चीजें हैं। तो ये डेंजरस ऑकरेंस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, डेंजरस ऑकरेंस। मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना, कि माइंस में एक्सप्लोजन हो जाएगा अगर, तो क्या है, एक्सप्लोजन एक ऐसा इवेंट है कि अगर माइंस में जो व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको कंफर्म है कि नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, इंजरी करे उसको करेगा, इंजर्ड करेगा ही करेगा। तो ये तो डेंजरस ऑकरेंस के डिफिनेशन में दिया हुआ है। तो एक ये हो गया। सेकेंड क्या हो गया कि कोई व्यक्ति मान लो हाइट पे काम कर रहा है, ठीक है, तो फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ एन एनी एक्सकेवेशन, लोडिंग और ट्रांसपोर्ट मशीनरी। होता है ना कि ऑपरेटर, सॉइल ऑपरेटर की अपना केबिन से उतर रहा है, पैर मान लो सुन उसका पड़ गया, नहीं होता है झन्नाहट, लगता है करंट लग रहा है पैर में, मान लो ऐसा सिचुएशन है, वो जैसे पैर रखा काम नहीं किया, नीचे गिर गया, तो क्या हो गया वो, कि फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ एनी एक्सकेवेशन मशीनरी या ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी या लोडिंग मशीनरी जो भी, या कोई व्यक्ति मान लो सॉइल को ऊपर चढ़ के काम कर रहा है और वहां से वो गिर जा रहा है, तो ये सब अगर फॉल फ्रॉम हाइट वाला केस हो रहा है, ठीक है ना, हाइट से, मतलब ये नहीं कि यहाँ क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ पे आदमी, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है इसके तहत हम लोग क्या बोलेंगे, कि अगर कोई व्यक्ति मोहल्ला वगैरह में, कॉलोनी में, क्वार्टर तरफ आके कहीं पोल पे चढ़ा हुआ है और वहां से गिर जा रहा है, तो वर्किंग एट हाइट हो रहा है, लेकिन ये वर्किंग एट हाइट यहाँ एक्सक्रेशन, लोडिंग और ट्रांसपोर्ट मशीनरी से बोल रहा है, पोल से, पोल की बात नहीं कर रहा है ना। आ रहे हैं, पहले इस एग्जाम्पल को क्लियर करने दो, उसके बाद आएंगे, अभी फ्लो पकड़ा हुआ है, ये 19 करके ही हम डाउट में आएंगे, ठीक है। अभी समझने की कोशिश करो, जो भी डाउट है नोट कर लो कॉपी में, भूल जाओगे तो पूछ लेना हमसे। मान लो बहुत सारा क्या होता है, कंप्रेसर वगैरह जो हो गया, उसके अंदर क्या होता है, एयर प्रेशर रहता है, हवा पूरा भरा हुआ रहता है। तो कोई भी इक्विपमेंट जो बस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट अंडर प्रेशर, वो इक्विपमेंट अचानक से ब्लास्ट कर गया मान लो, ठीक है, वो हो गया, या bursting of any equipment containing steam, compressed air और अदर सब्सटेंस एट हाई प्रेशर, या कोई भी वैसा इक्विपमेंट जो अंदर क्या कंटेन कर रहा है, स्टीम मतलब भाप, कंप्रेस्ड एयर, या कोई भी अदर सब्सटेंस जो हाई प्रेशर पे किसी भी इक्विपमेंट के, मान लो ईकेजी सॉइल वगैरह चलता है, ड्रिल मशीन चलता है, तो देखते हो ना कंप्रेस्ड एयर बोलता है जो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना तुम लोग जब सरदार के रूप में ज्वाइनिंग करोगे, ओवरमैन के रूप में ज्वाइन करोगे फील्ड में, तो जब काम करोगे ना बोलेगा ऑपरेटर कि सर हवा नहीं बना रहा है मशीन, हवा नहीं बना रहा मतलब क्या, कि कंप्रेसर, मतलब बहुत सारा मशीन का जो पार्ट्स होता है वो कंप्रेस्ड एयर के थ्रू ऑपरेटेड होता है। अब जितना प्रॉपर हवा बनाना चाहिए उतना हवा नहीं बन रहा है, तो फिर मशीन नहीं चल पाएगा, मशीन नहीं चल पाएगा। तो उस केस में फिर क्या है, कंप्रेसर चेक करना होगा, कहीं हवा तो लीक नहीं कर जा रहा है, कंप्रेसर हवा क्यों नहीं बना रहा है। तो वही है कि कोई भी वैसा इक्विपमेंट
जो स्टीम कंटेन कर रहा है या भाप कंटेन कर रहा है या कंप्रेस्ड एयर कंटेन कर रहा है या कुछ भी अदर सब्सटेंस जो हाई प्रेशर पे कंटेन कर रहा है, अगर वो बर्स्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, तो उस केस में भी क्या हो सकता है कि अगर आसपास कोई पर्सन प्रेजेंट रहेगा तो उसको इंजरी पहुंचा सकता है। तो नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पे तीसरा पॉइंट में, कंप्रेसर वाला कोई भी चीज, कि अगर हाई प्रेशर के साथ हवा किसी कहीं पे बंद है, ठीक है ना, तो उसके कारण बस्टिंग हो सकता है, ये ध्यान रखना। चौथा क्या है कि कोई भी इन्फ्लामेबल या नॉक्सियस गैसेस वगैरह का अगर माइंस में रिसाव हो जाता है, अचानक से कहीं से माइंस में सीओ प्रेजेंट हो गया, मीथेन निकल गया मान लो लार्ज अमाउंट में, ब्लैक डैम्प आ गया, तो क्या है, वो भी तो आदमी के लिए खतरनाक है। तो कोई भी जो गैसेस हो गया, ठीक है ना, इन्फ्लामेबल नॉक्सियस या हार्म, जो भी गैसेस हो गया, इसके बारे में बोल सकता है। माइंस में क्या निकल सकता है, गैस निकल सकता है, या कोई अचानक से कहीं से पानी आ सकता है माइंस में, तो पानी वाला कंडीशन है कि एन इरप्शन और इन रस ऑफ वाटर, या कोई अदर लिक्विड मैटर जिसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, पानी जैसा बहने का प्रॉपर्टी है, ये नया रेगुलेशन में ऐड किया गया है। अदर लिक्विड मैटर में क्या है कि कोई भी वैसा मटेरियल जिसके अंदर है कि पानी जैसा गुण है, पानी जैसा बहे, तो अदर कोई लिक्विड मैटर अगर माइंस में अचानक से निकलता है तो गैसेस हो गया, वाटर हो गया, तो ये सारा चीज भी माइंस में आता है, तो डेंजरस ओकरेंस के अंदर आ गया। नेक्स्ट क्या है, तो देखो कैसे ध्यान रखना है, एक आग ध्यान रखना, आग, आग से रिलेटेड चीज। दूसरा पानी, ठीक है, गैस, ये तीन तो इजिली सभी को याद रहेगा, आग पानी गैस। नेक्स्ट है कि पिलर ही फेल कर गया मान लो, या कोल बम्प हो गया, पार्ट ऑफ पिलर और सेवरल पिलर्स ऑफ कोल अगर अचानक से फेल कर जा रहा है, मान लो पिलर पे क्या है, ओवरलाइंग स्ट्राटा का लोड है, ओवरलाइंग स्ट्राटा मतलब क्या, पिलर के ऊपर जो भी लोड लिए ही हुआ है, ये ओवरलाइंग स्ट्राटा हो गया। पिलर ओवरलाइंग स्ट्राटा का लोड लिए हुए है, पिलर अगर कमजोर पड़ गया, पिलर क्या हो गया, कमजोर पड़ गया, तो उस केस में क्या होगा, पिलर फेल कर जाएगा। अगर मान लो पिलर का जितना स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा उस पर ऊपर लोड आ जा रहा था, पिलर फेल करेगा। तो अगर कि वैसा फेल होता है पिलर वगैरह का, ठीक है ना, इन वर्किंग बिलो ग्राउंड माइंस में, या पिलर फेल कर गया, बम्प हो गया, या प्रीमेच्योर कोलैप्स, मतलब जहाँ पे कोलैप्स एक्सपेक्टेड नहीं था और वहाँ पे अगर कोलैप्स कर जा रहा है, यही तो प्रीमेच्योर कोलैप्स का डिफिनेशन में था। तो अगर किसी प्रकार का बम्प हो जा रहा है, मतलब पिलर फेल कर जा रहा है या प्रीमेच्योर कोलैप्स हो जा रहा है, तो ये भी डेंजरस ऑकरेंस के अंदर आता है। हम सारा एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं ना कि तुम लोग माइंड में एक बार कम से कम रहे एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि डेंजरस ऑकरेंस का 4 एग्जाम्पल दे, जिसमें से 3 एग्जाम्पल सही रहेगा, एक एग्जाम्पल नहीं रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें से कौन डेंजरस ऑकरेंस नहीं है। एक एक्सप्लोसिव, माइंस में हम लोग एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, एक्सप्लोसिव के कारण अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो भी डेंजरस ऑकरेंस के अंदर आता है। अगर कोई भी ब्रेकेज और फ्रैक्चर ऑफ रोप हो जा रहा है, जैसे मान लो होलेज का, वाइंडिंग का, रोप अगर फ्रैक्चर का जा रहा, टूट जा रहा है, ठीक है, चेन टूट जा रहा है, हेड गियर मान लो शाफ्ट का हेड गियर जो स्ट्रक्चर है वही निकल जा रहा है, कोई पुल्ली या एक्सल जो है भी है अगर उसका ब्रेकेज वगैरह हो जा रहा है, हेड गियर ब्रेक कर जा रहा है, चेन ब्रेक कर जा रहा है, रोप ब्रेक कर जा रहा है, या कोई भी अदर गियर ब्रेक कर जा रहा है, जिसमें क्या है कि आदमी, पर्सन्स और मटेरियल, मतलब कोयला वगैरह कोई भी सामान नीचे ले जाया जा रहा है, ऊपर लाया जा रहा है। मतलब ये ध्यान रखना कि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन है ना, अगर एग्जाम में आता है तो माइंड में जल्दी से नहीं आता है, ये रिवीजन करने वाला जरूरत है। ये क्या है, रिवीजन चाहिए ये 9वां पॉइंट को, 9वां नहीं 11वां पॉइंट को। क्यों रिवीजन चाहिए, क्योंकि लड़का एग्जाम में क्या देगा ऑप्शन, एक ऑप्शन में देगा कि ब्रेकेज और फ्रैक्चर ऑफ रोप विच बाय विच पर्सन्स और मटेरियल आर लोड और रेज, ठीक है ना, जहाँ से जिसके थ्रू मतलब आदमी और मटेरियल दोनों को लाया ले जाया जा रहा था। एक ऑप्शन में दे देगा मान लो दोनों वाला, एक में देगा कि ओनली पर्सन्स दे देगा, एक ऑप्शन में दे देगा ओनली मटेरियल, और एक ऑप्शन दे देगा कि नन। तो लड़का लोग को माइंड में क्या आएगा, जहां ऑप्शन देगा ना कि हो सकता है कि डेंजरस ऑकरेंस है, तो पर्सन वाला रहेगा या मटेरियल वाला रहेगा, दोनों में कोई कंफ्यूजन हो जाएगा कि मटेरियल नहीं लेंगे, खाली पर्सन वाला को टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, क्योंकि देखो
कुछ भी टूटेगा अगर वो, तो शाफ्ट के आसपास में क्या रहेगा, आदमी तो रहेगा, उसी को तो नुकसान होगा ना, तो डेंजरस ऑकरेंस हो जाएगा। तो या कोयला लेके जाए या कुछ सामान लेके जाए या वो आदमी लेके जाए उस केज वगैरह में, और उसके थ्रू क्या हो जा रहा है, रोप चेन हेड गियर पुल्ली एक्सल का ब्रेकेज हो जा रहा है, फ्रैक्चर हो जा रहा है, या कोई अदर गियर का जिसके थ्रू आदमी और मटेरियल को लाया ले जाया जा रहा है, तो ये भी डेंजरस ऑकरेंस के अंदर आता है। साथ में ये वाइंडिंग वाला रिलेटेड चीज है, तो ओवर वाइंडिंग अगर हो जा रहा है मान लो, तो ओवर वाइंडिंग के लिए अब तो सेफ्टी डिवाइस आ गया है, डिटेचिंग हुक वगैरह। अगर ओवर वाइंडिंग हो जा रहा है, यहाँ पे भी क्या है कि जहाँ पे मेन या मटेरियल्स आर बीइंग लोअर्ड और रेज्ड, ठीक है, ओवर वाइंडिंग हो जा रहा है उस केस में भी। या नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि ब्रेकेज और फ्रैक्चर ऑफ एनी इसेंशियल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन। ये तो हो गया सारा बात, वाइंडिंग हेड गियर हो गया, ये मान लो शाफ्ट है, हेड गियर वाला स्ट्रक्चर है मान लो, शाफ्ट मान लो इधर है, ये रोप वगैरह जो भी है, इसका ब्रेकेज की बात कर रहा था, हेड गियर की बात कर रहा था। अब बात कर रहा है कि वाइंडिंग इंजन जहाँ पे रोप ऐसे गया हुआ है, ठीक है ना, शाफ्ट में ऐसे करके गया हुआ है, तो वाइंडिंग इंजन का अगर किसी पार्ट का ब्रेकेज हो जा रहा है, क्रैंक शाफ्ट मैकेनिकल पार्ट्स है, डिटेल हम नहीं बता पाएंगे ज़्यादा कि क्रैंक शाफ्ट वगैरह वही सब रोटेशन में हेल्प करता है, कपलिंग कि जहाँ एक दूसरे से अटैचमेंट रहता है जहाँ से कपलिंग ब्रेक कर जा रहा है, या बियरिंग गियरिंग क्लच ड्रम ड्रम शाफ्ट, और फेल्योर ऑफ इमरजेंसी ब्रेक। तो ये ध्यान रखना कि ये जो फेल्योर ऑफ इमरजेंसी ब्रेक है ना, ये छुपा रुस्तम वाला चीज़ है, छुपा रुस्तम छुपा हुआ है, कॉमा दे के और करके अलग से दे दिया है। ध्यान रखना कि अगर वाइंडिंग इंजन का इमरजेंसी ब्रेक फेल कर जा रहा है तो वो भी डेंजरस ऑकरेंस के अंदर आता है, ठीक है, ये भी डेंजरस। तो वाइंडिंग से रिलेटेड भी तीन चीज हो गया, एक तो हो गया कि तुम्हारा रोप चेन केज हेड गियर वो वगैरह फ्रैक्चर और क्या कहते हैं, फ्रैक्चर और ब्रेक हो रहा है, या वाइंडिंग इंजन जो है उसका क्रैंक शाफ्ट कपलिंग बियरिंग गियरिंग क्लच वगैरह अगर उसका डैमेज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, या ओवर वाइंडिंग ऑफ केजेज हो रहा है, तो ये भी उसी के अंदर आने वाला है, डेंजरस ऑकरेंस के अंदर। और ये क्या है कि एक और दिया हुआ है, एक तो बस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट बता ही दिए हैं कि ब्रेकेज या फ्रैक्चर और फेलियर ऑफ एनी इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी मशीन, कि मशीन का या कोई भी ऑपरेटर्स का कोई भी इसेंशियल पार्ट उसका ब्रेक कर जा रहा है या फ्रैक्चर कर जा रहा है और आसपास में अगर कोई आदमी प्रेजेंट है उसके सेफ्टी के लिए वो खतरनाक है, तो वो भी डेंजरस ऑकरेंस के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये वाइंडिंग वाला रिलेटेड मतलब वाइंडिंग ब्रेकेज वगैरह से रिलेटेड चार दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, माइंड में एक बार खाली रिवीजन करना ना, हमेशा याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग जानते हैं कि वो भी डम स्लाइड कर गया, ठीक है ना, तो फेलियर ऑफ डंप और स्लाइड इन और साइड इन ओपन कास्ट वर्किंग, मतलब डंप अगर स्लाइड कर जा रहा है या बेंच का साइड स्लाइड कर जा रहा है ओपन कास्ट वर्किंग में, तो वो भी डेंजरस ऑकरेंस के अंदर आएगा। या स्लाइड काउजिंग, कोई आदमी माइंस में मान लो फिसल जा रहा है, माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड कोई आदमी मतलब माइनिंग से रिलेटेड काम कर रहा था और माइंस में जाकर फिसल गया, स्लाइड कर गया, और उसके कारण उसको नुकसान पहुंच गया, चोट लग गया, तो वो भी डेंजरस ऑकरेंस के अंदर आएगा। अच्छा, ये स्लाइड हम लोग मान सकते हैं, क्या जानते हो, ये तो फेलियर और ऑफ डंप और स्लाइड इन ओपन कास्ट वर्किंग जो दिया हुआ है, ठीक है, ये कि एक डंप स्लाइड हो गया है, ठीक है, या डंप फेल कर गया या साइड स्लाइडिंग हो गया है, फेल कर गया है ओपन कास्ट वर्किंग। और ये दिया है स्लाइड, मतलब ऐसा ही कि वो भी डंप स्लाइड कर गया है, या कोई फेस मान लो बेंच है, बेंच स्लाइड कर गया है, हाईवाल वगैरह होता है ना, कि मान लो वही स्लाइड कर गया, तो उस केस में अगर उसके कारण, ठीक है, स्लाइड मतलब आदमी फिसलना नहीं, अगर उसके कारण स्लाइड हो रहा है, मतलब वो स्लाइड हो रहा है और उसके कारण किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंच रहा है या मशीनरी डैमेज हो रहा है या नॉर्मल माइनिंग एक्टिविटीज भी इंटरप्ट कर जा रहा है, इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल माइनिंग ऑपरेशन, तो ये ध्यान रखना तीसरा पॉइंट, कि अगर कोई भी स्लाइड हुआ है और जिसके कारण अपना माइनिंग ऑपरेशन जो नॉर्मल माइनिंग ऑपरेशन है वो इंटरप्ट हो गया है, तो ये भी डेंजरस ऑकरेंस के अंदर है, क्योंकि ये सब चीज़ है ना एग्जाम में लगे गलत है कि ये स्लाइड काउजिंग इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल माइनिंग ऑपरेशन, ये जो नॉर्मल माइनिंग ऑपरेशन प्रोडक्शन चल रहा था
अब क्या हो गया, प्रोडक्शन हैम्पर कर गया, माइनिंग एक्टिविटी किसी कारण से हैम्पर कर गया, तो ये भी किसके अंदर आएगा, डेंजरस ओकरेंस के अंदर आता है। तो ये पॉइंट स्पेशली तुम लोग अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट स्पेशली अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अभी WCL में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, जो क्वेश्चन था, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से उठा के देता है, ये दे देता है यहाँ से इंटरप्शन, यही डेज को फिल इन दी ब्लैंक कर देता, ठीक है ना, इसी को अब भरते रहो। तो डिटेल में पढ़ना होगा। अब है कि रेगुलेशन को तुम लोग खाली डाटा बेस्ड क्वेश्चन रट के नहीं एग्जाम पास कर सकते, तुमको रेगुलेशन का सिंगल सिंगल लाइन पता होना चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि मान लो अभी तक हम स्पेशल कोर्स ऑफ लेजिस्लेशन, NCL, MCL, WCL, ACCL, सब में रेगुलेशन कभी न कभी जरूर पढ़ा ही रहे हैं, कुछ ना कुछ चैप्टर जो हमको लग रहा है। लेकिन अभी भी जो है, जब भी हम रेगुलेशन पढ़ाते हैं ना, हमको कुछ ना कुछ नया चीज़ अभी भी समझ में आ रहा है। तो सोच लो, जो हम इतना बार पढ़ा रहे हैं, तब हमको कुछ ना कुछ कभी ना कभी नया मिल जाता है। तो तुम लोग के लिए तो एक ही दो बार पढ़ ही रहे हो, और तुम लोग को तो और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो कोशिश करो सभी लोग, रेगुलेशन को लाइन बाय लाइन पढ़ा ही दे रहे हैं, बस इसी को रिवीजन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और मॉक टेस्ट तुम लोग को देना है बस, एग्जाम फिर अपने मुट्ठी में रहेगा। कोई भी स्ट्रक्चर या इंस्टॉलेशन अगर फेल कर जा रहा है, ठीक है ना, और उसके कारण सेफ्टी ऑफ द पर्सन्स में बी इन डेंजर, मतलब जैसे मान लो माइंस में क्या है कि टावर लाइट है, माइंस में क्या है, टावर लाइट होता है ना, हाई मास्ट टावर लाइट। अब मान लो उसका मास्ट ही अगर किसी तरीके से टूट जा रहा है, क्रैक हो गया था और टूट गया, गिर गया, स्ट्रक्चर मान लो फेल कर गया, और आसपास में मान लो आदमी प्रेजेंट है, उसके सेफ्टी के लिए वो खतरनाक है। तो वैसा अगर कोई स्ट्रक्चर या इंस्टॉलेशन फेल कर जाता है, तो वो भी डेंजरस ऑकरेंस के अंदर आएगा। और लास्ट में दिया हुआ है क्या, कि अगर कोई स्पार्क जनरेटेड हो गया है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फ्लैश ओवर, ये मान लो इलेक्ट्रिकल में क्या हुआ है, कुछ फ्लैश वगैरह जनरेट हो गया, स्पार्क जनरेट हो गया, और उसके कारण अगर किसी पर्सन को बर्न इंजरी हो जा रहा है, जल जा रहा है वो पर्सन, तो ये भी इसके अंदर आ गया, ये भी डेंजरस ऑकरेंस के अंदर आ गया। तो ये तुम लोग को 19 एग्जाम्पल जो है ना, इस तरीके से तुम लोग को याद रखना है। ये 19 एग्जाम्पल तुमको 19 का 19 याद रखने की जरूरत नहीं है, जो कुछ कुछ स्पेशल बताए हैं, बाकी तुम लोग क्या याद रखना है, आग हिंदी में बता रहे हैं, पानी, गैस, एक्सप्लोसिव, ठीक है, बम या पिलर फेल या प्री मेच्योर कोलैप्स, ठीक है, मेन पॉइंट है। एक इलेक्ट्रिकल वाला स्पेशल है, इलेक्ट्रिकल लिख दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल स्पार्क कर रहा है और क्या हो गया, बर्न इंजरी हो गया। फॉल फ्रॉम हाइट, कहाँ से, हाइट से गिर गया। कौन सा पाइप फट गया ये बताओ। अब मान लो पाइपलाइन में पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो भी क्या हो गया कि कोई भी वैसा इक्विपमेंट वगैरह है जिसके अंदर क्या है, हाई प्रेशर में उसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, और वो फट गया, और उसके कारण अगर किसी को नुकसान हो रहा है माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। फॉल फ्रॉम हाइट हो गया, अगर कहीं फ्रैक्चर, ब्रेकेज, ओवर वाइंडिंग, ये हो जाता है। इक्विपमेंट अंडर प्रेशर, इक्विपमेंट अंडर प्रेशर हो गया, या स्लाइड हो गया, या डंप फेल कर गया, तो ये मेनली तुमको इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। और एक दो जो हम वो बताए हुए हैं, छुपा रुस्तम वाला, कि स्लाइड के कारण नॉर्मल माइनिंग एक्टिविटी इंटरप्ट कर जा रहा है,
या इमरजेंसी ब्रेक फेल कर जा रहा है वाइंडिंग इंजन का, ठीक है, ये दोनों स्पेशल केस है जिसको तुम लोग को एग्जाम के टाइम में रिवीजन करके जाने का जरूरत है, ठीक है। मेनली इतना ही चीज है। तुमको क्या है, तुमको 19 का 19 रटने की जरूरत थोड़ी है। एक मेन तुम लोग को चार्ट जैसा बना लेना है कि हाँ ये चीज रिलेटेड है। एक इसमें क्वेश्चन जो आता है ना, जैसे हम लोग को फर्स्ट क्लास वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, फर्स्ट क्लास सेकेंड, कि पार्किंग जो क्वेश्चन आता है, देखना ध्यान देना कि पार्किंग यार्ड में डंपर खड़ा था, ठीक है ना। हाँ, फेल्योर ऑफ एनी स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, देखो, फेल्योर ऑफ एनी स्ट्रक्चर, वो भी लिख दे देते हैं कि कोई स्ट्रक्चर फेल कर गया, फेल्योर ऑफ एनी स्ट्रक्चर, तो ये भी आ गया कि पार्किंग यार्ड में डंपर खड़ा था, ठीक है, डंपर। अब उधर से डोजर आके उसको हिट कर दिया, कि डोजर, मान लो पार्किंग यार्ड में डंपर खड़ा था, डोजर क्या हुआ, आके हिट कर दिया। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एक ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये डेंजरस ओकरेंस के अंदर नहीं आता है। तो ये एग्जाम्पल तुम लोग ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग का मतलब मॉक टेस्ट वगैरह में, या कोई बुक सॉल्व करोगे ना, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मिलेगा कि पार्किंग यार्ड में एक डोजर, मतलब पार्किंग यार्ड में एक डंपर खड़ा है और उसको डोजर आके हिट कर दिया है, तो ये डेंजरस ओकरेंस के अंदर नहीं आता है, ठीक। क्योंकि देखो, माइनिंग ऑपरेशन होता है कि हाँ डंपर फील्ड में काम कर रहा होता, रनिंग था, और जाके अगर डोजर हिट करता तो उस केस में डेंजरस ऑकरेंस आ सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पार्किंग यार्ड में डंपर खड़ा था, उसके बाद डोजर उधर से जाके हल्के से हिट कर दिया, मान लो पार्किंग कर रहा हो उसी में हिट कर दिया, तो ये डेंजरस ऑफेंस के अंदर नहीं आता है। अब ये देखो, अभी इतना एग्जाम्पल बताया, अब है कि मेन चीज जो लड़के लोग को कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, ध्यान देना, ठीक है ना। जो कोलिजन में किसी वर्कर को चोट, देखो, तो वो एग्जाम्पल जो फ्रेम किया गया है ना, इसीलिए फ्रेम किया गया है कि पार्किंग यार्ड में मान लो डंपर खड़ा है, स्टेशनरी डंपर है, और डोजर मान लो गया धीरे से, लग ही गया डोजर, ठीक है ना, तो उतना इम्पैक्ट वाला कोलिजन नहीं रहेगा कि डोजर, अगर डोजर ऑपरेटर को अगर इंजर्ड होता तो हो सकता था कि डेंजरस ऑफेंस में आता, तो हो सकता है वो जो एग्जाम्पल फ्रेम किया गया है, जो भी फ्रेम किया है, जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो यही फ्रेम करके चल रहा है कि नॉर्मली हम हल्के से जाके हल्का सा स्क्रैच टाइप से हुआ है, कुछ नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये मान के चल रहा है। अब देखो इसी में क्या कंफ्यूजन होता है लड़के लोग को, कि इस केस में क्या करेगा कि डेंजरस ओकरेंस हो गया, ठीक है, या लॉस ऑफ लाइफ हो गया, दोनों केस में। अभी जो 19 एग्जाम्पल बताए हैं, और ये लॉस ऑफ लाइफ या सीरियस बॉडली इंजरी हो गया, ये दोनों चीज लेके, ठीक है, ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, तुरंत फोर्थ विथ रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर देगा। नोटिस नहीं देगा, देखो नोटिस अलग है, ये इन्फॉर्म कर रहा है, सिर्फ सूचना करे, सूचना दे देगा। सूचना कैसे देगा, तुरंत कैसे देगा, तुरंत क्या, कुछ तो कम्युनिकेशन सिस्टम ही यूज करेगा ना, तो तुरंत क्या करेगा वो, या फोन कर देगा, या यहाँ से फैक्स कर देगा, तुरंत उसका यहाँ फैक्स का प्रिंट आउट निकल जाएगा, या ईमेल कर देगा, ठीक है। या कोई स्पेशल मैसेंजर, मान लो कि वहाँ पे जहाँ पे रीजनल इंस्पेक्टर का ऑफिस है आसपास में कोई आदमी जो है, या स्पेशल मैसेंजर है जो स्पेशली हम तुरंत जाके उसको, मान लो ज़्यादा दूरी पे नहीं है, कि तुरंत एक्सीडेंट हुआ, तुरंत हम जाके, तुरंत का तो कोई टाइम लिमिट नहीं है ना, कि फोर्थ विथ मतलब तुरंत हो गया, 5 मिनट 10 मिनट या 1 मिनट, कुछ तो नहीं बोल सकते वैसा, कोई स्पेशल मैसेंजर के द्वारा तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा, इन्फॉर्म कर देगा, सूचित कर दिया है कि सर मेरे माइंस में ऐसा ऐसा हो गया।